कितनी व्यवस्था, ये कितनी सालों पुरानी है व्यवस्था? ये तो जहां तक मेरी जानकारी है ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान जब एक हुआ करते थे, पाकिस्तान के निर्माण से पहले से देवबंद की व्यवस्था, उलेमाई व्यवस्था चलती आ रही है। तो इसको एक अलग रूप देने का मुझे लगता है कोई औचित्य नजर नहीं आता। अच्छा, फजलुर रहमान के इस बयान को लेकर क्या कहेंगे? अफगानिस्तान की नीतियों को लेकर, पाकिस्तान की अफगान नीतियों को लेकर अब घर से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं, और पहली बार नहीं, कई मर्तबा वो ये बातें कहते रहे हैं। नैना, इशू ये है कि आप मुझे बात मुकम्मल नहीं करने देती हैं, फिर आप नहीं, मैं आपको दुरुस्त कर रही थी सज्जाद जी। मैंने आपको दुरुस्त कर दिया ना। पता नहीं आप कौन से वाले इंडिया की बात कर रहे हैं। वो ब्रिटिश इंडिया की बात कर रही हैं जहां ब्रिटिश रूल था, उसकी आप बात कर रही हैं, या उससे पहले वाले जहाँ पे लोकतंत्र है उसकी बात कर रही हूँ मैं। जहाँ पर फिलहाल मोदी सरकार है 15 सालों से, उसकी बात कर रही हूँ। पहले जहाँ पर यूपीए की गवर्नमेंट थी पिछले कई वर्षों से, उसकी बात कर रही हूँ, जहाँ की सरकारें पूरा कार्यकाल पूरा करती हैं। बताइए। ठीक है, वो हिंदुस्तान की, वो सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। हिंदुस्तान से बात कर रही हूँ जो ऑपरेशन सिंदूर भी कर देती है। बताइए। अच्छा, अब वो मेरी बात आप सुन ले तो फिर मैं तंदूर और सिंदूर दोनों का ऑपरेशन भी इकट्ठा कर लूंगा, कोई फिक्र ना करें। तंदूर और सिंदूर का जो आपस का संबंध है ना, उस पर भी मैं बात कर लूंगा। लेकिन आप पहले इस तरफ जरा आए। अभी आपने जो है बात की थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तो पहले शालवी साहब, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा। मौलाना फजलुर रहमान जो है मुफ्ती महमूद के साहबजादे हैं और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स से बहुत मोतबर नाम है उनका। तो आप उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसमें थोड़ी एहतियात बरतें, ठीक है? ये मेरी आपसे गुजारिश होगी, मेरी एक रिक्वेस्ट आपकी होगी, ठीक है? जो आप टर्म्स आपने इस्तेमाल किए चले। एनी हाउ, अमीर अब्दुल रहमान जो है वो, उसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से नहीं था ना, उसका ताल्लुक जो था वो पंजाब से था, लाहौर से था। अमीर अब्दुल रहमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, और ये एग्रीमेंट उन्होंने सर ड्यूरेंट के साथ खुद बैठ के किया, और उससे पहले काबुल कन्वेंशन, 2 काबुल कन्वेंशन भी उसमें हुए। तो उसमें वो जो लाइन खींची थी, वो हमने लाइन नहीं खींची थी, इन्होंने आपस में बैठ के वो एग्रीमेंट किया था। तो ड्यूरेंट लाइन जो है उस पर एक चीज वाजे तौर पर आ गई है। अब ये मसला क्या है, ये इशू क्या है, आपको इस तरफ आना चाहिए। ये जो ड्यूरेंट लाइन का इशू है ना, ये ड्यूरेंट लाइन का इशू बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपके और चाइना के दरमियान जो लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेके वो ब्रह्मपुत्र वाला जो इशू है, जो आज तक हल नहीं हुआ। और हमारा 63 का जो एक तारीखी एग्रीमेंट है बॉर्डर्स का, एक मिसाली एग्रीमेंट है, एक तारीखी एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से आज हम आयरन ब्रदर्स हैं। और आपकी 62 वार जो है, उसके मुहर्रिकात और दीगर जो आपके साथ जो भी क्लैशेस आए हैं, या जो कॉन्फ्लिक्ट है आपका चाइना के साथ, तो आप उस बॉर्डर पे आज तक क्राइसिस में हैं। तो इसी तरह हमारा चाइना के साथ बॉर्डर्स पे बड़ी अच्छी एंगेजमेंट हुई, लेकिन हमारी अफगानिस्तान के साथ ये ड्यूरेंट लाइन पे इसलिए एंगेजमेंट अच्छी नहीं हुई कि ये बदकिस्मती, और मैं इसके एतराफ करता हूं। अच्छा, मैं बोलूंगी तो सज्जाद आपको बुरा लग जाएगा। मैं बोलूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा। देखिए, आपके जो भी रिश्ते हों, उससे रिश्ते अच्छा नहीं, उससे सौदा करना बोलते हैं। जो बेच दिया गया बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के एक हिस्से को, और भारत कभी बेचने में या फिर इन सारी चीज़ों में व्यवस्था में वो नहीं करता। और रही बात में आपसे और अगर ये बात है तो आप एक बार फजलुर रहमान को समझाइए ना, अफगान नीतियों को लेकर आखिर वो क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सरकार की नीतियां रही हैं उसका नतीजा है कि हमारे अच्छे दोस्त भी अब हमसे दूर चले गए, सिर्फ गलत नीतियों की वजह से। देखिए नैना, आप जो है, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ये india.com झूठ जो है उसको ना पढ़ा करें, हकायक पे मेरे साथ बात किया करें। मैंने आपको साफ साफ बताया है कि हमारा 1962 जो आपकी चीन के साथ जो आपका तनाजा था, उसकी वजह आपकी यही बॉर्डर मैनेजमेंट थी ना। अच्छा, यही बॉर्डर एग्रीमेंट, इस वजह से आपके अफगानिस्तान में रिश्ते खराब हो गए, इस वजह से। अच्छी बात, अच्छी है। आप लोगों का मसला ये, आप लोगों को जब तक ठुकाई अरे जाओ ना, आप लोगों को समझ नहीं आती। अरे आप एक्सपीरियंस है ना, पिटाई खाने में, ठुकने में, है ना, आपके बमबारी होने में, ब्लैकलिस्ट होने में, और आतंकियों को प्यार देने में आपको एक्सपीरियंस है। मैं जब आपसे पूछ रही हूँ आप मेरी बात को इधर उधर घुमा दे रहे हैं। अच्छा, ये छोड़िए, मुझे लगता है रोहित जी आपको बखूबी बताएंगे। इरशाद जी शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए रोहित जी, खासतौर से ये जो नीतियां हैं, क्या जो अभी पूरा एक सज्जाद ने जो लाख लपेट बताया भारत और चाइना का, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, क्या भारत और चाइना की जो 1962 वाली जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका नतीजा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान की नीतियां बिगड़ गई, जो फजलुर रहमान कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पाई रीजंस क्या है। नहीं, ये तो ये भी बोल देंगे कि रानी झांसी की वजह से बिगड़ी, मान लेंगे सर। ये तो इनका तो कहना आसान है कि सज्जाद भाई हैं एक लंबे अरसे से, मैं भी इनको सुन रहा हूँ।
DGISPR या जिसे बोलते हैं ISI हेडक्वार्टर से जो लिखा आता है सीधे सीधे पढ़ देते हैं। यार ड्यूरल लाइन का जो एग्रीमेंट था वो 100 साल उसको हो चुके हैं, 100 साल के लिए ही एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, तालिबान बोलता है एरिया हमारा है। अब आपकी लीगली आपकी बाइंडिंग है कि वो आप अफगानिस्तान को दे, क्योंकि वो एरिया सिर्फ वो एग्रीमेंट 100 साल पुराना जो एग्रीमेंट था वो 100 साल पुराना एग्रीमेंट खत्म हुए भी 20-25 साल हो गए। तालिबान उस पर क्लेम करता है, नॉट जस्ट तालिबान, अफगानिस्तान की पिछली गवर्नमेंट भी क्लेम कर रही थी, तालिबान ही नहीं कर रही थी। और ये तालिबान जो है यार सज्जाद भाई सुनो सुनो सुनो, पाकिस्तानी आर्मी की तरह ऐसा बिहेव मत करो, पाकिस्तानी आर्मी जैसे बिहेव करती है ना वैसे बिहेव मत करो, थोड़ा सा डिसिप्लिन में आ जाओ यार। मतलब आप जाकर पैंटे छुरी के भागने वाली आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हो यार, आप जाके बच्चों को डराएं। तो जो बच्चे रात को जल्दी नहीं सोते या पढ़ते नहीं उनको जाके डराएं आप, आपको और कोई काम नहीं है। अभी आपने देखो देखो मदरसे के जाहिलों की तरह ना बोलो, ठीक है ना, ऐसी मदरसे के जाहिलों की तरह पाकिस्तानी आर्मी बिहेव करती है, सारे पॉलिटिशियन रिलीज करते हैं। स्कूल नहीं है क्या पाकिस्तान में वो थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह कोई सिखाए, ठीक है ना, तो वैसे मत बिहेव करो ना यार। पता है आपका आर्मी चीफ अभी कहाँ गया है, कहाँ है, दलाली करने गया था, करोगे आप, तो मुझे हवाई फायरिंग करोगे और ये बड़े बड़े डसे मारते, मैं जवाब दूंगा ना आपको। पहले पहुंचो, आप अपने देशवासियों को झूठ बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर 2 दिन बाद चाइना जा रहा है, सबके हाथ में कटोरा है कि पैसा दे दो, ठीक है, मुझे मत बताइए, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लीजिए। काम की बात यही तालिबान, ये वही तालिबान है जिसको आप बनवा के आए थे, जिसको आपके ISI चीफ वहां जाकर वो चाय पी रहे थे, फोटो है ना, तो आपके ISI चीफ वहां जाकर के इनकी गवर्नमेंट बनवा के आए, स्टेटमेंट था। आपके उस समय के प्राइम मिनिस्टर आज जेल में डाल दिया होगा, आपके उस समय के प्राइम मिनिस्टर का था। और यही वो बोलते क्या थे, वो ये बोलते थे कि आज हकीकी आजादी आई है अफगानिस्तान में। तालिबान कौन है, तालिबान शहरी हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, हम इलाज कराते हैं। शेख राशिद यानी कि आपके उस समय के इंटीरियर मिनिस्टर का स्टेटमेंट। आपके इतने खास लोग हैं तो वो उनसे आज आपकी लड़ाई क्यों हो गई, आप किसी के सगे नहीं रहे, खैर ये बात तो मैं मानता हूं। कितने तालिबान मरवाएंगे अभी तक नादरन अलायंस के साथ मिलके। आप तो बोरा की पहाड़ियों तक आप लोगों ने तालिबान के साथ जुल्म ढाए। और खैबर पख्तूनख्वा ये तो मुल्ला उमर वाले हैं ही नहीं, इन्होंने तो अपनी आइडियोलॉजी बदल ली है, वरना आपकी ट्राई करते ही। आज आपस में लड़ रहे हो ना, तो आप हो किसके सगे, आप तो किसी के नहीं हो। तो आप तो सिंध और सिंधी था ना वो बेचारा भुट्टो, जिसको लगता था अरे मैं पूरे पाकिस्तान का राजा बन गया, लटका दिया उससे दूसरे एक मुहाजिर ने लटका दिया। तो आप किसके सगे, सच आपका ये है। द फैक्ट इज, आप एक बात और बताइए मुझे, आप बोल रहे थे मौलाना फजलुर रहमान का नाम तमीज से लिया करो, प्राइम मिनिस्टर से रैलियों में डीजल बोलता घूम रहा था, उसको आपने बोला। आपको मैं 2 मिनट में स्वस्थ कर सकता हूँ, 2 मिनट में 2 मिनट में स्वस्थ कर सकता हूँ आपको। अरे एक करके क्यों यार, अरे यार क्यों टेंशन में आ जाए, तो टेंशन में मत आए। आपके जो आपने बोला कि 5,000 लोगों को यहाँ आके देवबंद में ट्रेनिंग दी गई, अरे 5,000 को आपके अपने पार्लियामेंट के 3 किलोमीटर दूर लाल मस्जिद कितने हजार टेररिस्ट थे जो आपकी आर्मी का वहां पे एक्शन हुआ था, और आपकी आर्मी का टैक्शन ही नहीं, वो जो लाल मस्जिद वाला मौलाना है ना, बुर्का पहन के भागा था, सबके सामने है, रिकॉर्ड्स पे है, वीडियो अवेलेबल है, ठीक है ना, तो बड़ा बढ़िया। और उसके बाद आप कहानी मत सुनाइए मुझे, जब आप बैठे मैं जवाब बोल रहे थे मैं चुप था ना। एक करके लाल मस्जिद वाले मौलाना से पंगा हुआ, अफगानिस्तान से पंगा हुआ, क्योंकि अफगानिस्तान उसके बड़े अच्छे कनेक्शन से इन सारे मजहबी तंजीमों से, इन सारे मुजाहिदीन से। उसके बाद जितने ब्लास्ट हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी आर्मी घबरा गई, मुशर्रफ पे हमला हुआ कराची में, उसमें कौन पकड़ा गया, मुशर्रफ पे जो अटैक हुआ था कराची में उसमें कौन पकड़ा गया, पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स नहीं पकड़े गए थे। एक बार मना कर दीजिए मैं मान लूंगा, आपके DGSPR मना कर दे मैं मान लूंगा, उसमें पाकिस्तान के आर्मी के लोग अरेस्ट हुए। बिल्कुल, अपने आर्मी चीफ को, अपने प्रेसिडेंट को नहीं बचती है आर्मी। ठीक है सर, देखिए यही एक बात है। मैं दोबारा आ रही हूँ, क्या इरशाद जी को मेरी अब आवाज जा रही है? इरशाद जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
जी मैं सुन रहा हूँ आपको, अच्छा, आप बड़े बोलिए। आप जी जी, आपको पहले भी मैं कई बार कनेक्ट कर रही थी आपसे, शायद आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ इरशाद जी, आखिर मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर से, भाई वो तो अंदर खानी बखिया उधेड़ने लग गए, एक बार फिर से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने लग गए। अब वो कह रहे हैं कि एक अनार तरबूज तक तो आ नहीं पा रहा, लेकिन दहशतगर्द घुस आते हैं। 78 सालों से नीतियां अफगानिस्तान बॉर्डर को लेकर आखिर कौन बना रहा है? पाकिस्तान की सरकार और ISI। फिर ये किस तरह की नीतियां हैं? पहले कभी साथी थे, अब फिर कभी रो रहे हैं। क्या कहेंगे उनके बयान पर? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक मजहबी जमात के बेहतरीन लीडर हैं, बेहतरीन कायद हैं, बेहतरीन आलिम हैं। पहली बात तो मैं आपको ये अर्ज करूँ। दूसरी बात ये कि उन्होंने एक सियासी बयान अगर दिया है किसी मीटिंग में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उससे क्या लगता है आपको मेरी पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिर जाएगी, मेरे वजीर आजम खत्म हो जाएंगे, मेरे आर्मी चीफ खत्म हो जाएंगे? ये शेरों का मुल्क है। ये मेरे जो लीडर हैं, मेरे कायद जी, वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार तो आपकी वैसे भी कहाँ है, कौन सी सरकार आपके यहाँ? तो वैसे भी अभी आर्मी रूल ही है ना, अभी तो पूरी तरह से आसिम मुनीर समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं सब कुछ। आप जरा सुनिए। दूसरी बात, मेरे फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब, वो भी आलिम दीन है, वो भी हाफिज कुरान है। उनके सीने में कुरान है, मैं हमेशा कहता हूँ, और जिसके सीने में कुरान है वो पूरी दुनिया पे गालिब आएगा इंशाअल्लाह। आप ये याद रखिए, सबक आपको भी सिखाया। आप तो कोई शक नहीं, AAA ही चलाता है, बिल्कुल जी। आगे तंदूर बनाया आपका, आपकी रोटियां लगाई जाकर के वहां सिंदूर के साथ। दूसरी बात, आप पाकिस्तान के खिलाफ तंदूर वंदूर की बात ना करें, आजकल बड़ी किल्लत हो गई है LPG गैस सिलेंडर हर चीज की। मैं जानती हूँ पाकिस्तान में अभी हालात यही हैं। आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात यह है कि जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये कलमे के नाम पे बना हुआ है। ये खत्म होने के लिए नहीं बना, ये खत्म करने के लिए बना अपने दुश्मनों को। देखिए, आप बात कर रही हैं तालिबान की, आप बात कर रही हैं अफगानिस्तान की। हमने अफगानी हमारे भाई हैं, हमने अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया। मैं बार बार आपके कहता हूं, हमने उन दुश्मनों पे अटैक किया जिन्होंने मेरे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी फैलाई हुई थी, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक सबक सीखा हुआ था हिंदुस्तान से, मेरे मुखालिफ मुल्क से, जिसको हमने सिंदूर लगा के सबक सिखाया। भाई गला काटता है, ये तो ट्रेडिशन है। हम कभी भी नहीं चाहते हिंदुस्तान से लड़ाई, हम कभी भी नहीं चाहते वायलेंस करना, हम कभी भी नहीं चाहते दहशतगर्दी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। इरशाद जी, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई ना इरशाद जी। अभी आपने मुश्किल से 10 सेकंड पहले बोला कि हम देश खत्म करते हैं, खत्म होते नहीं, हम खत्म करने वाले हैं, और आप दूसरी तरफ अभी बात जोड़ने की बात कर रही हैं, तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात हो गई। तालिबान किसने बनाया? अफगानिस्तान आपका पहले बड़ा हिस्सा था ना, भाई भाई वाली बात थी, तो क्यों खून खराबा कर रहे हैं? क्यों अस्पताल में जाके बमबार्डिंग कर दी जाती है? इरशाद जी, ये भी नैना, मैं आपको बताऊं कि ये जो हॉस्पिटल का आप प्रोपेगेंडा करती हैं, वो दहशतगर्दी का एक अड्डा था हॉस्पिटल के अंदर। वो हॉस्पिटल नहीं था। हॉस्पिटल पे अगर खुदा ना खास्ता हमला हुआ होता, वहां कोई मरीज होते, वहां कोई नर्सिस होती, कोई डॉक्टर होते, कोई लाशें होती, कोई चीज नहीं है। सिर्फ चंद दहशतगर्द थे जिन्होंने इस्लामाबाद पे हमला किया था, ड्रोन हमला किया था। उसके बाद पिन पॉइंट करके ट्रैकर के थ्रू उनको वहां खत्म किया गया, उस दहशतगर्दी के अड्डे को। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है, हमारा दुश्मनी उतारता है, हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बात करना जानता है, आप हमारे मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना जानते हैं, कीजिए। आपके प्रोपेगेंडे से खुदा की कसम पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया कि आप झूठे लोग हैं, आप झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। इरशाद जी, आप दुश्मन मानते हैं। हमने तो कभी ये नहीं कहा कि पूरे पाकिस्तानी हमारे दुश्मन हैं। हम ये कहते रहे हैं कि जो दहशतगर्दी, जो आतंकवाद परिस्थिति को बढ़ावा देते हैं, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जो आम जनता का खून बढ़ाते हैं, हमारे लिए वो दुश्मन है। आपने खुद ही मरने मारने की बात कही, आपने खत्म करने की बात कही। यही तो नियत और नीतियां दर्शाता है, और दरअसल यही बात तो फजलुर रहमान कह रहे हैं ना, यही नीतियों का ही नतीजा है। अफगानिस्तान में आपके अपने आप से दूर हो गए। फजलुर रहमान यही तो कह रहे हैं, भाई नीतियां कमजोर हो गई, अपने साथी दूर हो गए। आप बेफिक्र रहिए, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान के वालिद साहब भी बड़े मोहतरम थे, वो भी प्यार करते थे। उनकी जमात के एक एक बंदा पाकिस्तान के लिए जान देने के लिए हाजिर है। ये जान देने वाले लोग हैं। मौलाना फजलुर रहमान जितना प्यार करते हैं पाकिस्तान से, मतलब जो बात कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं ना। अगर वो इतनी गंभीरता से बात रख रहे हैं, और पहली मर्तबा नहीं, पहले भी कई बार बोलते रहे हैं पाकिस्तान की नीतियों को लेकर, वो सही बात बोल रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि भाई जो मौजूदा सरकार है वो फेल रही है नीतियों को लेकर। वो हमेशा से, जब संशोधन की बात हुई थी तब भी उन्होंने बड़े सवाल उठाए थे। आप ये मान रहे हैं ना कि सही है? मैं ये मान रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान इंतहाई मोहतरम, प्यार करने वाले इंसान, उनकी जमात के लोग पाकिस्तान से प्यार। और दूसरी बात, जो अफगानिस्तान की वो बात कर रहे हैं, इस वक्त जो अफगानिस्तान में हाकिम
लोग हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के शागिर्द हैं, कुछ उनके तालिब इल्म हैं, कुछ उनके मदरसे में पढ़े हुए लोग हैं जिन्होंने हुकूमत में हिस्सा लिया जाकर के अफगानिस्तान में जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है। तो देखिए जो लोग जो वहाँ पे हुकूमत में मौजूद है वो पाकिस्तान में पढ़े हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म है। और ये मुसलसल आप खिलाफ बात करती हैं तो जो अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं कि हम अफगानियों को मारे। हम अफगानियों को नहीं मार रहे, खुदा की कसम हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं। हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, हम दहशतगर्दों को खत्म कर रहे हैं। और दहशतगर्दी की परिभाषा क्या है वो भी तो बात हो जाती है। बड़ी एक दिलचस्प रिपोर्ट भी मैं बताऊं, अफगान तालिबान सरकार जो संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय रिपोर्ट्स हैं उन हमलों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के मारे जाने का आरोप लगाया गया। वो तमाम रिपोर्ट्स जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए गए, कभी वो टीटीपी के ठिकानों को लेकर, कभी तालिबान के ठिकानों को लेकर, लेकिन टारगेट किया गया आम जनता को लेकर। मार्च 2024 हो, अक्टूबर 2025 हो, 21-22 फरवरी 2026 में हालिया में जिस तरह से बड़ा हमला हुआ था, और ये तमाम ऐसे नंबर ऑफ सीरीज हैं। और आप बात करते हैं कि आप वहाँ पे आम जनता को अपना भाई कहते हैं, आखिर क्यों इतनी नफरत करने लगे हैं? और आप अपनी कमजोर नीतियों की वजह से हमेशा दूसरे पर ठीकरा फोड़ देते हैं, उसमें हिंदुस्तान भी है। अच्छा कर्नल जे सोडी साहब, यहाँ पर जो इरशाद अहमद जी कह रहे हैं, जरा इन्हें बताइए कि अगर ये इतना प्रेम जताते तो पिछले जो हमले हुए उसमें मासूम लोगों की भी जान जाती क्या? और क्या इतने प्रिसाइज इनके हमले जिसमें इन्होंने इतने कई फेल्ड ऑपरेशंस को अंजाम दिया, और कहते हैं कि भाई ये तो बड़ी सेना है, बड़े प्रिसाइज हमले करती है, क्या इधर उधर हमले हो जाते, आम लोगों को निशाना बना लिया जाता? नैना जी, 1977 में एक प्रसिद्ध हिंदी पिक्चर रिलीज हुई थी जिसका नाम था शोले। उसमें डायलॉग है कि मौसी अमिताभ बच्चन को कहती है कि बेटा तुमने अपने दोस्त धर्मेंद्र की इतनी अवगुण बताए लेकिन तुमने हमेशा उनको अच्छे रूप में दिखाया। आज पाकिस्तान के दोनों पैनलिस्ट की बातें सुन के मेरे जहन में एक बात आई। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।